हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। कार्मेन विंस्टेड की कहानी एक शहरी किंवदंती है जो उन लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने उसे तंग किया। यह कहा जाता है कि एक दिन कुछ लड़कियों ने उसे गंभीर रूप से परेशान किया और उसके बाद एक अजीब घटना घटी जिससे कई लोग हैरान रह गए। इसके बाद कुछ लोगों को ऐसे मेल्स मिलते थे जिनमें डरावनी चेतावनियां और रहस्यमय संदेश होते थे। क्या यह सच था या सिर्फ एक अफवाह? इसके बारे में जानने के लिए आपको कहानी के अंत तक बने रहना होगा। कार्मेन विंस्टेड यह एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिसमें लोगों को ईमेल्स के माध्यम से ऐसे मैसेजेस आते थे कि पार्ट शी वाज पुश्ड, उसे धकेला गया था। 2 दे पुश्ड हर डाउन अ सीवर, उन्होंने उसे नाले में धकेला था। और आपसे कहा जाता है कि आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को फॉरवर्ड करें। अगर आपने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया तो आप सेफ हो, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया या इसे डिलीट किया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका सामना कार्मेन विंस्टेड से होगा। कहते हैं कि कार्मेन विंस्टेड का अर्बन लेजेंड अपने शिकार को एक सीवर वाली जगह पर या टॉयलेट में या फिर शावर में ले जाता है और जैसे ही आप उठते हो आपको अपनी आंखों के सामने घुप अंधेरा मिलेगा और आपको कार्मेन की हंसने की आवाज सुनाई देगी और फिर आपको कार्मेन विंस्टेड ठीक उसी तरह से मारेगी जैसे वो मरी थी। इन्हीं मैसेजेस या ईमेल्स में इस अर्बन लेजेंड की कहानी भी बताई गई है। यह लेजेंड एक सच है या एक झूठ, इसकी जानकारी आपको इस कहानी के अंत में मिलेगी, तो कहानी को अंत तक सुने। तो आइए जानते हैं इस अर्बन लेजेंड की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसी को भी बुली करना, मतलब कि किसी को परेशान करना, कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी के अनुसार जब कार्मेन विंस्टेड 17 साल की थी तब उसके परिवार को इंडिया शिफ्ट होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण उसके पिता की जॉब का छूट जाना था। नई जगह पर जाने के कारण उसको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे वहां उसके पुराने दोस्तों की तरह दोस्त नहीं थे और उसका स्कूल में सब कुछ नया नया था। क्योंकि यह समय स्कूल के मिड ईयर का था, यानी कि स्कूल शुरू होने के बाद का था, तो कोई भी उस लड़की से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अकेले ही उस स्कूल में घूमा करती थी और अपनी स्टडी करती थी। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो एक ग्रुप में शामिल हो गई जिसमें कुल 5 लड़कियां थीं। कार्मेन को लगा कि ये पांचों उसकी अच्छी दोस्त है, पर थोड़े समय बाद ही उसे इन लड़कियों की हकीकत पता चल गई। उसने देखा कि वो लड़कियां उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करती हैं और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती हैं। जब उसने उन सब से इस बारे में बात की तो उन सब ने उसका जीना हराम कर दिया और वो उसे रोज बुली करने लगी। इन सब से उसकी जिंदगी काफी दयनीय बन चुकी थी। वे पहले तो केवल उसे उसके नामों से चिढ़ाती थीं, पर बाद में सिचुएशंस और भी बुरी हो गईं। एक दिन जब वो ब्रेक टाइम में अपनी बुक्स को क्लासरूम में भूल गई थी, तब वो उन बुक्स को लेने पहुंची तो उसने देखा कि किसी ने एक शार्प मार्कर से उसकी बुक्स पर गंदे शब्द लिख दिए थे। ऐसे ही एक और दिन जब उसने अपना बैग खोला तो उसने देखा कि किसी ने उसके बैग के अंदर दही डाल दिया था। कभी कभी तो स्कूल आने पर उसे उसका लॉकर टूटी फूटी हालत में मिलता था। हद तो तब हो गई जब रिसेस के दौरान उन लड़कियों ने उसके कोट के जेब में कुत्ते के मल को डाल दिया था। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उस शाम स्कूल खत्म होने के बाद अपने ऊपर होने वाली इस बुली के बारे में अपने टीचर से शिकायत करेगी। पर बेचारी कार्मेन इन सब के लिए काफी लेट हो चुकी थी और वह अपनी जान नहीं बचा पाई, क्योंकि उस दिन लंच के बाद उनके टीचर्स ने कहा कि आज स्कूल में फायर ड्रिल प्रैक्टिस है। फायर ड्रिल का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि आग लगने या कोई इमरजेंसी आने पर हमें किस प्रकार रिएक्ट करना चाहिए। फायर ड्रिल के लिए अलार्म बजने पर सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर जाकर यार्ड में इकट्ठे हो गए। जैसे जैसे टीचर्स बच्चों के नाम से उन्हें बुला रहे थे तो उन शरारती लड़कियों ने सोचा कि यह सही समय है कार्मेन को सभी के सामने इंसल्ट करने का। वे सभी उस जगह पहुंच गई जहां कार्मेन खड़ी थी और उन सभी ने उसे घेर लिया। कार्मेन उस समय एक नाले के मैनहोल के पास खड़ी थी, तो उन सभी ने उसके चेहरे को
नाले के मैनहोल की ओपनिंग की ओर झुकाना शुरू किया। वे जब उसे धकेल रही थी तब वह फिसलकर सीवर के मैनहोल में नीचे सिर के बल गिरी। उसे गिरता हुआ देखकर सभी लड़कियां हंसने लगीं और जब कार्मेन का नाम पुकारा गया तो वे लड़कियां चिल्लाने लगीं कि वह सीवर में गिर गई है। सभी हंस रहे थे, पर जब टीचर्स आकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर सीवर के नीचे पड़ा था। सबने हंसना बंद कर दिया। उसका सर मुड़ चुका था और उसका चेहरा खून से सना था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। कार्मेन मर चुकी थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने सीवर के अंदर जाकर देखा कि कार्मेन की गर्दन टूट चुकी थी और उसका चेहरा फट चुका था। जब वो नीचे गिरी होगी तो लैडर से टकराने के कारण ऐसा हुआ होगा, और जब उसका सर नीचे कंक्रीट से टकराया होगा तो उसकी गर्दन मुड़ चुकी होगी। यह कारण था उसकी डेथ का। इन सब के बाद कार्मेन की बॉडी को मॉर्चुअरी में भेज दिया और पुलिस ने सभी स्टूडेंट्स से पूछताछ की, और जब उन लड़कियों का नंबर आया तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने कार्मेन को केवल गिरते हुए देखा था, और पुलिस ने भी उनका विश्वास किया और इस घटना को एक एक्सीडेंट बताकर इस केस को क्लोज कर दिया। सबको लगा कि यह सब अब खत्म हो चुका है। पर कुछ ही महीनों बाद कार्मेन के क्लासमेट्स को उनके माई स्पेसेस अकाउंट पर कुछ अजीब तरीके के ईमेल्स मिलने लगे। उन ईमेल्स का टाइटल होता था दे पुश्ड मी, और यह दावा किया जाता था कि वह गिरी नहीं थी बल्कि उसे धक्का दिया गया था। उस ईमेल में यह भी लिखा होता था कि जो भी गुनहगार है वो तुरंत अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत से लोगों ने इन ईमेल्स एक होक्स यानी कि झूठ समझकर डिलीट कर दिया, और बाकी लोग इसे लेकर श्योर नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन लड़कियों में से एक जिन्होंने उसे सीवर में धकेला था अपने घर पर शावर ले रही थी कि तभी उसे एक अजीब तरह से हंसने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ऐसी लग रही थी कि मानो यह नाली में से आ रही थी। वह लड़की डर गई और अपने बाथरूम से बाहर भाग गई। उस रात उस लड़की ने अपनी मां को गुड बाय कहा और वो सोने के लिए चली गई। पर 5 घंटे बाद जब उसकी मां की आंख एक लाउड साउंड के कारण आधी रात में खुली तो वो तेजी से उसकी बेटी के कमरे की ओर गई, पर वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आखिरकार उन्हें उस लड़की की लाश एक सीवर के पास से मिल गई। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था, जैसा कार्मेन विंस्टेड का था। इसके बाद बाकी बची 4 लड़कियों की मौत भी ठीक उसी तरह से होने लगी जैसी उस पहली लड़की की हुई थी। सबकी लाशें एक स्पॉट पर मिली थी, उसी खुले हुए मैनहोल में जहां बेचारी कार्मेन मरी थी। पर इन सब के बाद भी मौतों का सिलसिला नहीं रुका। कार्मेन के जितने भी दोस्त थे वे सभी मर गए थे। जिन्होंने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि उसको सीवर में धकेला गया था, वो सभी सीवर के अंदर मरे हुए पाए जाते थे, टूटी हुई गर्दन के साथ और फटे हुए चेहरे के साथ। लोगों का मानना है कि कार्मेन की आत्मा अभी भी गुस्से में है और वह उन सभी को मार रही है जो उसकी कहानी का विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए किसी को भी बुली करने से पहले यह ध्यान रखना कि तुम्हें भी कार्मेन विंस्टेड का सामना करना पड़ सकता है। कार्मेन विंस्टेड हॉरर अर्बन लेजेंड की वास्तविकता पर अब बात करें कि क्या यह कहानी सच है या झूठ। जब लोगों ने इस कहानी की सत्यता की जांच की तो उन्हें कोई भी ऐसी घटना नहीं मिली जिसमें किसी कार्मेन विंस्टेड की मौत हुई हो। लोगों का मानना यह है कि यह एक चेन लेटर्स है, मतलब कि ऑनलाइन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। आपने कई बार इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे जिनमें ऐसा लिखा होता है कि इस मैसेज को 20 लोगों में भेजो, आपके साथ अच्छा होगा, और नहीं भेजने पर आपका बुरा होगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग दूसरे लोगों के इमोशंस का फायदा उठाते हैं। चेन लेटर्स को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको एक मैसेज मिला और आपने डर कर या अपना फायदा देखकर इसे किसी और को भेजा, और फिर उसने आपकी ही तरह इसे किसी और को भेजा। तो इस तरह यह चैन चलती रहेगी। कुछ लोगों ने कार्मेन विंस्टेड की एक फिक्शन स्टोरी बनाकर इसे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस प्रकार यह अर्बन लेजेंड हमारे बीच में है। बुली करना एक हेनस क्राइम है। जो इसे करता है उसके ऊपर एक सख्त एक्शन लिया जा सकता है और उसे जेल हो सकती है। इसलिए मजाक में भी यह क्राइम करने की मत सोचना। दूसरी कहानी। आधी रात को माया एक सुनसान बस में चढ़ती है जहां सब कुछ अजीब और डरावना लगता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है माया को महसूस होता है कि यह सफर सामान्य नहीं है
बल्कि किसी रहस्य और भयानक डर की ओर जा रहा है। रात का समय था जब आखिरी बस स्टॉप पर आकर रुकी। ये बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। बस धूल से भरी हुई थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई नहीं हुई हो। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी ढंसी हुई थीं। वह बिना कुछ बोले सीधे आगे देख रहा था। जब दरवाजा खुला, माया ने बस में कदम रखा। उसे अंदर आते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कुछ सही नहीं था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इस सुनसान इलाके में बस ही उसका आखिरी सहारा था। माया ने चारों तरफ देखा, बस पूरी तरह खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन यह खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीटें फटी हुई और पुरानी थीं। बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की थी और परछाइयां दीवारों पर अजीब ढंग से हिल रही थीं। माया बस की बीच वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चलने लगी, उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ने लगी। बस का इंजन जोर से गड़गड़ा रहा था, लेकिन बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी कि उसके शरीर में ठंड घुसने लगी। माया ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। न सड़क, न रोशनी, मानो बस किसी अंधेरे शून्य में चल रही हो। माया ने पीछे की सीटों की तरफ देखा। वहां कुछ लोग बैठे थे, या शायद वे लोग नहीं थे। जब माया ने बस में चढ़ते समय देखा था तो कोई नहीं था। अब वहां 5 छायादार आकृतियां बैठी थीं। वे बिना हिले डुले बैठे थे। माया को डर लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी बस झटके से उछली और उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। माया ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गईं। उन सभी यात्रियों के चेहरे नहीं थे। जहां चेहरे होने चाहिए थे, वहां सिर्फ सपाट त्वचा थी। उनकी आंखें, नाक और मुंह सब गायब थे। वे सब बिना चेहरों के उसकी तरफ देख रहे थे। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं और डरते हुए अपने आप को समझाने लगी, ये बस एक सपना है। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो बस रुक चुकी थी। अंदर सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज बंद हो गई थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई सड़क या रोशनी नहीं दिख रही थी। माया डरते हुए बस के आगे की तरफ दौड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस क्यों रुकी है? ड्राइवर की आंखें खुली थीं, लेकिन वह पलकें भी नहीं झपका रहा था। जब माया करीब गई तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा भी बिल्कुल सपाट था, बिना आंख, बिना मुंह का। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। अब वह फंस चुकी थी। अचानक बस के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो बस जिंदा हो गई हो। बस में बैठे सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके बिना चेहरों वाले सिर उसकी ओर मुड़ गए थे। माया डर के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं आया। बस के यात्री बिना हिले डुले खड़े रहे। तभी बस फिर से चल पड़ी और सभी यात्री अपनी जगह पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वह दुनिया बदल चुकी थी। बस अब किसी अजीब सी काली जगह में चल रही थी, जहां जमीन भी अजीब से अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक अजीब लंबी आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थीं। तभी बस फिर से रुकी। सामने एक और बिना चेहरा वाला यात्री खड़ा था, हाथ हिला रहा था। दरवाजा खुला और वह यात्री बस में चढ़कर माया के बगल में आकर बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माया को पता था कि अब वह घर नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, माया ने खिड़की में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मिटते जा रहे थे। वह भी अब बाकी यात्रियों की तरह हो रही थी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।